रोए। ये मित्रता है। जब निषाद राज ने जब राम जी को देखा ना, और जब राम जी की विपत्ति सुनी, तो शायद कोई और होता ना तो कह देता ये कहाँ का कलेश आ गया, पर नहीं, ये निषाद है, धन्य मित्र। जिसने जानते हो कितनी बड़ी बात कही। राम जी ने कहा मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है, तो निषाद राज ने कहा भैया कैसी बातें कर दी, केवल 14 वर्ष की बात तो है। प्रभु श्री राम आपको जंगल जंगल जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका निषाद जिंदा है, जब तक राम तुम्हारा मित्र जिंदा है, मैं मानता हूं मैं तुम्हें अयोध्या जैसा राज्य नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अयोध्या जैसा साम्राज्य, अयोध्या जैसी गद्दी नहीं दे सकता, पर श्री राम आज से ये निषाद का राज आपका हुआ। सरकार आप इसी गांव में रहो, मैं मानता हूं तुम्हें महल जैसी सुख सुविधा नहीं दे सकता, पर राम तुम्हारी सेवा में ये निषाद और निषाद की पूरा गांव तुम्हारी सेवा में रहेगा। ये है। निषाद ने कहा बोले बरस 4-10 बासुबन मुनि व्रत भेष आहार ग्रामवास। भैया राम जी ने कहा 14 वर्ष है, मैं महल में नहीं जा सकता, मैं गांव में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ग्रामवास नहीं उचित सुन गयो भयो दुख बार। राम जी ने कहा मैं गांव में नहीं जा सकता, मैं महल में नहीं रह सकता। निषाद दुखी हो गया। कोई बात नहीं भैया, अगर तुम गांव में नहीं जा सकते, तुम बस्ती में नहीं जा सकते, तो बस्ती के लोग तो तुम्हारे पास आ सकते हैं ना, तुम बस्ती में ना जाओ। ये निषाद खड़ा है। ये है। और बातें नहीं पूछी, घर परिवार की बात नहीं की, नहीं, ये है मित्र निषाद। क्या किया? बोले सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खिलाए, और शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोचत भाई। भोजन कराया, और आज प्रभु श्री सीताराम जी विश्राम कर रहे हैं। श्री सीताराम जी दोनों विश्राम कर रहे हैं घास फूस के बिस्तर पर। केवल 2 लोग जाग रहे हैं। कौन? वो लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक जागे हैं, निषाद भी जाग रहे हैं। अब निषाद ने राम जी लक्ष्मण से एक बात कह दी, लक्ष्मण एक बात बोलूं? बोले क्या? बोले भई दिन करे कुल बिटा पे कुठार, बेटा पे कुठारी, भई दिन करे कुल बिटा पे कुठारी, कुमते कीने सब देश दुखारी। उस कैकई को क्या आन पड़ी थी जिसने राम जी को वनवास दिया? तो देखें लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य है। लक्ष्मण जी ने निषाद को बिठाला और कहा निषाद सुनो, इसमें माता कैकई की गलती नहीं है। तो बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान बैराग भगत रस सा। ज्ञान बैराग और भक्ति के रस से हुई बड़ी बात बोली और कहा निषाद कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता। क्यों? ये बात अपने जीवन में उतार लेना। ये जो तुम दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो ना, उसके वजह से हमारे साथ ऐसा हो गया। तो श्री रामचरितमानस की इस चौपाई को गांठ बांध लेना जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा। अगर आपने इस चौपाई को उतार लिया ना, तो मुझे नहीं लगता संसार में फिर आप किसी से बैर या दुश्मनी कर पाओ। दुश्मनी खत्म, बैर खत्म, क्रोध खत्म। कौन सी? लक्ष्मण जी ने बिठाला निषाद
बोले काहू न को सुख दुखी कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख, काहू न काहू सुख दुखी कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, निज कृत कर भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। अच्छा, आज सारी रात बीती, सुबह हुई तो जो राम जी है ना वो समुद्र जी को विदा कर रहे हैं, दादा जाओ ना, पर समुद्र जी जा नहीं रहे, वहीं बैठे हैं। आज राम जी ने वो किया, अभी तक तो राम जी ठीक थे, पर आज तक राम जी रथ पर यात्रा किए, पर आज राम जी ने रथ को त्याग दिया, पैर बढ़ाया और अपने मित्र निषाद से कहा, निषाद भैया हमें गंगा के उस पार उतरना है, हमें गंगा के उस पार उतरना है, उस गंगा से पार उतरवा। राम जी उस गंगा के घाट पर पहुंचे। अच्छा याद रखना, श्री रामचरितमानस में बहुत से भक्त आए हैं, बहुत भक्त, सब भक्त राम जी के सामने सिर झुकाते हैं, सब राम जी से मांगते हैं। हम लोग राम जी से मांगते हैं ना, दिन भर मांगते हैं, राम जी ये दे दो, राम जी वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। संसार के जितने भक्त हैं वो सब राम जी से मांगते हैं, पर एक भक्त ऐसा है जिससे राम जी ने स्वयं मांगा, और वो बड़ी दादागिरी कर रहा है, नहीं दे रहे कल लो का करोगे, प्योर दादागिरी। और वो भी किससे कर रहा है? छुटपुटिया से नहीं कर रहा, तो जगतपति के सामने दादागिरी कर रहा है। कौन है जी? उस भक्त इतना विचित्र है जी, भगवान सबका मर्म जानते हैं, पर वो भक्त ऐसा है जो राम जी के सामने सीना ठोक के कहता है, ओ राम जी हमसे ज्यादा मत बोलो, हम तुम्हारा सब मर्म जानते हैं। कौन है जो भैया जो राम जी का मर्म जानता है, जो राम जी के सामने इस तरीके से बात कर रहा है? तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड को पढ़िए, जो जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है, अध्ययन किया है, वो समझ गए, और जिनने नहीं किया वो अभी भी बैठे हैं टेसू के जैसे। फिलहाल अपने क्षेत्र के तो सभी लोग जानते हैं। क्या जी? कौन है? अरे मांगी ना बुना के बटे आना। अब आगे की आप लोग बोल दो, कहो तुम्हार मर्म में क्या बात है। अरे मांगी ना बुना के बटे आना, कहो तुम्हारे मर्म आगे ना बुनके बतियाना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। मांगी ना बुनके बतियाना, जय जय सीताराम हरे। मांगी ना बुनके बतियाना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना।
मांगी नाभ ना। ये चौपाई अर्धावली रामचरितमानस की बड़ी विचित्र है। अर्थ करें जरा इसका। पहला, मांगी नाभ ना के बट आना। ये जो ना शब्द है ना रामचरितमानस में बड़ा खतरनाक है इस चौपाई में। क्यों? मांगी नाभ ना, अगर ये ना राम जी की तरफ लगा दे तो चौपाई का अर्थ दूसरा। बोले मांगी नाभ ना के बटियाना। मांगी नाभ ना मतलब राम जी ने नाभ मांगी ही नहीं तो केवट की दादा की नहीं अटक रही थी जो नाभ लेके आए। और सही बात है, प्रमाण है, राम जी ने नाभ नहीं मांगी तो नाभ किसने मांगी? बोले राम सखा